दुनिया में एक अजीब बात है। यहाँ कोई भी चीज थमती नहीं। ना ट्रैफिक की कतार, ना महंगाई की ऊंचाई, ना वर्कलोड की परछाई। हम रोज सुबह उठते हैं एक रेस में शामिल होने के लिए, जहाँ वक्त कम है, काम ज्यादा, पैसा कम है, खर्चे बेहिसाब। और ऊपर से ये दुनिया दिन ब दिन तेज होती जा रही है। लेकिन इस तेजी से उलट एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ कोई घड़ी नहीं चलती, कोई ऑफिस नहीं होता, और जहाँ चीजें लाखों सालों तक वैसी की वैसी रहती हैं। वो है अंतरिक्ष की दुनिया, जहाँ तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह चुपचाप घूमते हैं, और कभी कभी एक चमकदार सी लकीर आसमान में खिंच जाती है। क्या वो टूटता तारा होता है या कोई उल्का पिंड? क्या वो चमकता पुछल तारा हमारी अर्थ से टकरा सकता है? बस इसी सवाल से शुरू होती है आज की रोमांचक यात्रा। मैं वर्षा और आप देख रहे हैं विज्ञान केंद्र। चलिए चलते हैं स्पेस की उन चट्टानों की तरफ जो न सिर्फ अंतरिक्ष का इतिहास छुपाए हुए हैं, बल्कि भविष्य की अर्थ के लिए भी कुछ संकेत दे रहे हैं। एस्टेरॉयड्स यानी अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानी और धातु से बने पिंड। ये प्लैनेट्स जैसे ही सूरज की परिक्रमा करते हैं, पर इनका आकार बहुत छोटा होता है। एस्टेरॉयड्स के बनने की कहानी सौरमंडल की शुरुआत से जुड़ी है। आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जब सौरमंडल बना, तब कुछ मलबा बच गया जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया। वही मलबा एस्टेरॉयड्स बन गया। सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड्स हमें एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। इस बेल्ट में लाखों एस्टेरॉयड्स तैर रहे हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने 11 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड्स की पहचान कर ली है, और हर साल लगभग 20,000 नए एस्टेरॉयड्स खोजे जा रहे हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स बहुत छोटे होते हैं, स्कूली बस जितने, पर कुछ इतने विशाल हैं कि पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेरेस नाम का एस्टेरॉयड लगभग 950 किलोमीटर चौड़ा है, यानी पूरा उत्तर प्रदेश उसमें समा जाए। कुछ एस्टेरॉयड्स लोहे और निकल जैसे भारी धातुओं से बने होते हैं, कुछ सिर्फ पत्थरों के बने होते हैं, और कुछ में बर्फ भी मिली होती है। ऐसे एस्टेरॉयड्स जो धरती के बहुत पास से गुजरते हैं, उन्हें NEA यानी नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। नासा और अन्य संस्थाएं इन्हें लगातार ट्रैक करती हैं। अब तक लगभग 30,000 NEAs की पहचान हो चुकी है। कुछ इतने पास आ चुके हैं कि वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। जैसे 2019 ओके नाम का एस्टेरॉयड, जो 2019 में अचानक धरती के बहुत पास से गुजर गया था, और हमें एक दिन पहले ही पता चला। अब आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स पर। ये अंतरिक्ष के बर्फीले पिंड होते हैं। इनका दिल यानी न्यूक्लियस बर्फ, धूल और चट्टानों से बना होता है। जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी बर्फ वाष्पित होने लगती है और गैस धूल की पूंछ बन जाती है, जिससे ये चमकते हैं। इसीलिए इन्हें पूंछ वाले तारे भी कहा जाता है। कॉमेट्स की यात्रा बहुत लंबी होती है। कुछ लाखों सालों में एक बार ही सूरज के पास आते हैं। कुछ प्रसिद्ध धूमकेतु हेली कॉमेट हर 76 साल में एक बार आता है। अगली बार 2047 में आएगा। होम्स कॉमेट 2007 में अचानक 1000 गुना ज्यादा चमकने लगा, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। अब तक 4000 से ज्यादा कॉमेट्स की पहचान हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि लाखों और कॉमेट्स हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारों में मौजूद हैं। क्या कॉमेट्स धरती से टकरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इनकी संभावना कम होती है। फिर भी इतिहास में कॉमेट्स धरती के पास से गुजरे हैं। नासा का कहना है कि 1 किलोमीटर चौड़ा कॉमेट धरती से टकरा जाए तो वैश्विक तबाही हो सकती है। अब आते हैं उन चमकती रेखाओं पर जिन्हें हम टूटता तारा समझते हैं। असल में वो होते हैं मेटियोरॉइड्स, छोटे चट्टानी टुकड़े। जब ये धरती के वातावरण में घुसते हैं तो घर्षण से जलने लगते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तभी हम उन्हें शूटिंग स्टार या उल्का कहते हैं। अगर वो पूरी तरह न जले और जमीन तक पहुंच जाए तो वो मेटियोराइट कहलाता है। हर दिन धरती पर लगभग 75 टन अंतरिक्ष का मलबा गिरता है। ज्यादातर जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जमीन पर गिरते हैं। कुछ प्रसिद्ध घटनाएं: टुंगुस्का 1908, साइबेरिया में एक उल्का हवा में फटा, 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल तबाह हो गया। चेल्याबिंस्क 2013, रूस में एक मेटियोर फटा, 1500 से अधिक लोग घायल हुए। ब्राजील 2020, एक घर की छत पर उल्का पिंड गिरा, वह आज एक संग्रहालय में रखा गया है। वैज्ञानिक क्यों करते हैं इन पिंडों का अध्ययन? इन चट्टानों को देखकर हम ब्रह्मांड का इतिहास समझ सकते हैं, क्योंकि ये पिंड वही मूल पदार्थ लिए होते हैं जिससे हमारे ग्रह बने। नासा ने ओसारिस रेक्स मिशन से एक एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूना लाकर पृथ्वी पर पहुंचाया है। इससे हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी और कार्बन कैसे धरती पर आए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में कोई चमकती लकीर देखें
तो उसे केवल टूटता तारा मत समझिए। हो सकता है वो एक संदेश हो अंतरिक्ष की तरफ से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि विज्ञान की हर नई